साथियों नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। हेलो साथियों नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। TG2 के लेक्चर में आज आपको AC का फंडामेंटल ऑफ AC आगे आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने आपको देखिए दो चीज़ बता दिया था। एक एवरेज वैल्यू बता दिया था, एवरेज वैल्यू, ठीक है, और एक आपको RMS वैल्यू को भी बता दिया था। RMS वैल्यू मतलब वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसे क्या हिंदी में बोलते हैं, औसत मान। औसत मान किस पर डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर। और क्या है, बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर, ये बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, इसकी वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट करके अच्छे तरीके से बता दिया था एक सिंपल वे में। वैसे तो कैलकुलेशन इसका बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम सिंपल वे में डेफिनेशन दे करके आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम RMS वैल्यू की बात करें तो जैसे IRMS बराबर आपका कितना हो जाएगा, Imax बटे √2, ठीक है। और जैसे VRMS की बात करें, VRMS वोल्टेज का RMS वैल्यू, तो Vmax बटे √, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें तो I एवरेज बराबर आपका 2 बटे पाई इंटू आपका क्या हो जाएगा, Imax हो जाएगा। और उसी प्रकार आपका वोल्टेज V एवरेज बराबर आपका 2 बटे पाई इंटू क्या हो जाएगा, Vmax हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग मतलब वेव फॉर्म के लिए, जैसे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गया। तो इस टाइप के वेव के लिए क्या होता है, अलग एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू होता है, ठीक है। सॉटूथ वेव के लिए अलग एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू होता है। इस टाइप के वेव के लिए ऐसे बहुत सारे वेव होते हैं, जैसे स्क्वायर वेव हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर वेव हो गया। ऐसे ही बहुत सारे वेव होते हैं, ठीक है, ऐसे ही वेव होते हैं। तो उनका एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये क्या है कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताया जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन अभी आप साइनोसाइडल वेव फॉर्म के बारे में पढ़िए, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने RMS वैल्यू का मान इतना निकलवा दिया था, एवरेज वैल्यू का मान हमने इतना निकलवा दिया था। ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू और वोल्टेज की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे कुछ डिफिनीशंस हैं छोटे छोटे, जिसे जानना जरूरी है। जैसे एक होता है फॉर्म फैक्टर, क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं रूप गुणांक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसे KF से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो KF बराबर होता है, KF रूप गुणांक किसका रेशियो होता है, RMS वैल्यू बटे क्या होता है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ये आपका एवरेज है, क्या है, एवरेज है, और ये आपका क्या है, RMS। तो रूप गुणांक जो होता है वो RMS वैल्यू तथा एवरेज वैल्यू का क्या होता है, रेशियो होता है। अब इस रेशियो का मान कितना होता है, 1.11 होता है। कितना मान होता है, 1.11 होता है। किसके लिए, साइनोसाइडल वेव के लिए जो है हमारा 1.11 होता है। अब ये कैसे आया, ये चीज़ हम आपको बताते हैं कि इसका मान जो है 1.11 कैसे आया, ठीक है। हालांकि इतना याद कर लेना ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन फिर भी जान लीजिए। जैसे अगर KF क्या है, फॉर्म फैक्टर है, तो RMS वैल्यू बटे क्या होगा, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो RMS वैल्यू, करंट का RMS वैल्यू कितना है, मान लीजिए करंट का ले लीजिए, चाहे वोल्टेज का ले लीजिए, तो आपका Imax बटे √2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए
आई मैक्स बाई √2 हो जाएगा, बटे एवरेज वैल्यू कितना होता है 2/पाई इंटू क्या हो जाएगा आई मैक्स। आई मैक्स से आई मैक्स कट जाएगा, जब आई मैक्स से आई मैक्स कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाए, पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई बटे 2 √, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मान जो है 1.11 आता है। कितना आता है इसका मान 1.11 आता है। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए जो है फॉर्म फैक्टर का मान जो है कितना आता है। ठीक है, अब एक होता है पीक फैक्टर। क्या होता है पीक फैक्टर। अब इनका यूज भी, ये जो फैक्टर होते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। पहले ये छोटी छोटी डिफिनीशन को आप ऐसी फंडामेंटल ऑफ एसी में जान लीजिए। ठीक है, एक होता है पीक फैक्टर। क्या होता है पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर को हम केपी से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बटे क्या होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बटे क्या होता है आरएमएस वैल्यू होता है। तो केपी बराबर आपका देखिए मैक्सिमम वैल्यू के स्थान पे क्या रखेंगे, चाहे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, तो वोल्टेज का तो मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए वी मैक्स होगा और उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा वी आरएमएस बराबर वी मैक्स बटे √2 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स बटे वी मैक्स बाई √, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा तो केपी बराबर आपका √2 आ जाएगा। तो बराबर 1.414 इसका मान आता है। ठीक है, तो जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर से क्या होता है इंसुलेशन का थिकनेस डिजाइन होता है। ठीक है, पीक फैक्टर के माध्यम से जो इंसुलेशन होता है, क्या होता है इंसुलेशन, जैसे वाइंडिंग में इंसुलेशन यूज करते हैं, तारों के ऊपर इंसुलेशन यूज करते हैं, तो इंसुलेशन का थिकनेस क्या होता है उससे पता चलता है कि कितना थिकनेस हमें क्या करना है रखना है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे आपको बताया जाएगा। या फिर देखिए पीक फैक्टर से ये पता चलता है कि वो कितना मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो कितना मैक्सिमम करंट या वोल्टेज के कितने मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर सकता है झेल सकता है। ठीक है, करंट या वोल्टेज के कितने मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है वो झेल सकता है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा क्या है पीक फैक्टर है। ये क्या है हमारा पीक फैक्टर और क्या है फॉर्म फैक्टर, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। अब हम फेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, फेज के बारे में बात करेंगे कि फेज क्या है। फेज को हिंदी में कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं कला, कला, या इसी को क्या बोलते हैं कोण। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है कोण। अगर फेज की बात की जाए तो जैसे साइनोसाइडल वेव फॉर्म है हमारे पास, क्या है साइनोसाइडल वेव फॉर्म। तो साइनोसाइडल वेव फॉर्म चाहे वोल्टेज ले लीजिए आपका, चाहे करंट ले लीजिए, क्या ले लीजिए करंट ले लीजिए, जो भी मन कहे ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे वोल्टेज का ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू आपकी वी मैक्स है। तो अगर वी मैक्स के कंडीशन में अगर फेज देखेंगे तो यहाँ पर बताइए पूरे का टाइम पीरियड कितना होता है टी होता है, आधे का कितना होता है T/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा T/4 हो जाएगा। ठीक है, तो Vm मतलब क्या है कि वोल्टेज के केस में प्लस वी मैक्स का जो फेज होगा वो क्या होगा T/4 होगा, T/4 सेकेंड होगा। या फिर इसी को एंगल में बोलेंगे तो एंगल में कितना होता है, आपको पता है कि एक साइकिल का पूरा एंगल कितना होता है 2π, यहाँ पे 2π, यहाँ पे आपका पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है 0, तो 0 और पाई, तो पाई का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे π/2 भी तो लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि प्लस वी मैक्स का जो फेज होगा, ठीक है, वो कितना होगा π/आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा π/2। ये रेडियन में होगा, रेडियन में। अगर इसे डिग्री में बदलना चाहते हैं तो π/2 इंटू 180 बटे कितना हो जाएगा पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 9 18, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा 90 डिग्री। आप तो बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू का फेज यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। लेकिन ये डिपेंड करता है कि टाइम आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। जब टाइम 0 से कैलकुलेट हो, जब टाइम 0 से कैलकुलेट हो, मतलब मेजर हो,
कैलकुलेट हो चाहे क्या हो मेजर हो। तो जैसे टाइम यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका फेज क्या होगा π/2 होगा या फिर क्या होगा t/4 होगा। t/4 सेकेंड में होता है और ये क्या होता है रेडियन में। अगर एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी प्रकार अगर माइनस का बोल दे, किसका बोल दे माइनस का, जैसे माइनस वी मैक्स का फेज कितना होगा माइनस वी मैक्स, तो आपका यही होगा माइनस वी मैक्स। तो यहाँ पर टाइम कितना है बताइए, पूरे का साइकिल का टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक t/2 है, पूरे का कितना है t है, पूरे का आपका कितना है t है। ठीक है, तो बताइए जब यहाँ इतने का कितना होगा, इतने यहाँ से यहाँ तक का t/ क्या होगा 2 होगा। तो बताइए जब इसको आधा कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा t/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर एंगल की बात, जब 0 से टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में t/4 प्लस आपका t/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 इंटू आपका क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो ये आपका फेज हुआ। माइनस वी मैक्स का फेज कितना होगा 3/4 इंटू आपका क्या होगा t होगा। समझ में आया। अगर इसी को आप एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसी को आप एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है पाई, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है पाई। ठीक है, तो जब पाई है तो अब इसी को अगर एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 180 होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 90 है, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक का आपका 90 है, तो 180 90 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, या फिर 3/4 इंटू आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। और इसी को आप जब एंगल में बदलेंगे तो 180 बटे क्या हो जाएगा पाई, पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 चौक 16 4 पंचे 20, तो 45 3 3 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो अगर एंगल की बात करें, किसकी बात करें एंगल की, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक भी तो पाई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो पाई और प्लस π/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा पाई। तो इतना एंगल आया 3/2 इंटू पाई। अब इसी को आप किस में बदलेंगे एंगल में बदलेंगे, ये तो रेडियन में है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 180 बटे क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18। ठीक है, 90 हो जाएगा, तो 9 3 27 270 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि माइनस वी मैक्स पर हमारा जो फेज होगा वो कितना होगा 270 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। क्या होगा 270 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, या फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा t/4 प्लस t/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4t प्लस आपका 2 इंटू टी, तो 3/4 इंटू आपका टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा फेज होगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब टाइम आप 0 से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, जब टाइम आप 0 से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेज को क्या कर सकते हैं जान सकते हैं। फेज जानने का मतलब है कि किसी स्टैंड पर उसके एंगल को जानना है कि वो क्वांटिटी उस कंडीशन में उस वैल्यू पर कितने एंगल पर है या कितने समय पर है। ठीक है, कितने समय पर उसका मान कितना है या कितने एंगल पर उसका मान कितना है, फेज का मतलब यही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे आपका पाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हुआ 2 पाई हुआ। अब आपको पता है कि टोटल टाइम पीरियड आपका कितना है t है, टोटल टाइम पीरियड आपका कितना है t है। तो मान लीजिए हमने वोल्टेज लिया, क्या लिया वोल्टेज लिया, और टाइम को हम 0 से मेजर कर रहे हैं, t बराबर 0 से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो t बराबर 0 से जब मेजर करेंगे तो यहाँ से मेजर करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है 0 है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, किसकी बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो आप बोलेंगे कि प्लस वी मैक्स का फेज कितना होगा बताइए। यहाँ पे क्या होगा आप लिख सकते हैं, यहाँ 0 से कितना है पाई, तो इसका आधा क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा।
या फिर इसी को π/2 को आप क्या करेंगे, एंगल में बदलेंगे तो बटे पाई हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। ये आपका किस में होगा, रेडियन में, और ये आपका किस में होगा, मतलब एंगल में है तो वो क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल एंगल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अगर समय की बात करें, समय में देखना चाहते हैं तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जो आपका टाइम है वो क्या है, t/2 है। तो इसका जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। तो v max प्लस v max का जो फेज होगा समय में वो आपका कितना होगा, t/4 होगा। समझ में आया, आपका कितना हो जाएगा, t/4 हो जाएगा, वो भी किस में, सेकंड में। ठीक है, अब अगर माइनस v max का जानना चाहते हैं, माइनस किसका जानना चाहते हैं, v max का जानना चाहते हैं, तो माइनस v max के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ से माइनस v max की बात करें तो ये हमारा क्या है, माइनस v max है। ठीक है, यहाँ से है कि नहीं। तो आप ये बताइए, अब ये पूछ रहा है कि माइनस v max का फेज, अगर एंगल की बात करें तो एंगल की बात करें तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक फेज कितना है, पाई है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, π/2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका फेज, देखिए एक हाफ साइकिल 180 डिग्री का होता है, मतलब पाई का होता है, पाई रेडियन का होता है। ये हाफ साइकिल है, ये भी पाई रेडियन का है और ये भी क्या है, पाई रेडियन का है। तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, π/2 हो गया। तो पाई प्लस आपका क्या हो गया, π/2 हो गया। तो बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियन में है, ये किस में है, रेडियन में। ऐसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल में बदलना चाहते हैं तो 3/2 पाई इंटू आपका 180 बटे आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, उसके बाद 9 त्रिक 27 बराबर 270 डिग्री आ जाएगा। ये आपका रेडियन में था। अभी इलेक्ट्रिकल एंगल में आप इसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर समय की बात करें तो समय देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t/2 है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t/2 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, 4 होगा। तो t/2 अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताइए कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, समय माइनस v max का फेज समय में कितना होगा, 3/4 इंटू t सेकेंड होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आप जो है फेज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, लेकिन ऐसा तब होगा जब टाइम को आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, 0 से मेजर कर रहे हैं। टाइम को आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, 0 से मेजर कर रहे हैं। लेकिन यदि टाइम अगर दूसरे जगह से मेजर कर रहे होंगे तो वहीं से फेज चालू हो जाता है। समझ में आया, वहीं से फेज आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होगा। तो अब यहाँ से फेज कैलकुलेट होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए अब हमारा ये साइनोसाइडल वेव है। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि टाइम को v max से टाइम को कैलकुलेट करें, टाइम v max से टाइम मेजर करें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारा v max है, तो कह रहा है कि v max से टाइम को मेजर करें। तो इसका मतलब है कि v max का फेज कितना होगा, v max का जो फेज होगा वो 0 होगा, 0 सेकेंड होगा, 0 रेडियन होगा, और 0 क्या होगा, डिग्री होगा। 0 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम टाइम को कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करना चालू करेंगे, आगे जो भी होगा। समझ में आया, हम यहाँ से टाइम को 0 से नहीं मेजर कर रहे हैं, हम टाइम को यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो जब टाइम को यहाँ से मेजर करेंगे तो v max के लिए फेज हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अब माइनस v max तक पहुँचने के लिए, अब जैसे माइनस v max का निकालना है। ठीक है, माइनस v max का निकालना है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना होगा, t/4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम पीरियड कितना होगा, t/4 होगा। तो t/4 अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, 2t क्या हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4, तो t कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इतने का जो टाइम होगा आपका v max, देखिए माइनस v max का जो टाइम निकालेंगे वो t/2 आएगा सेकंड में, या फिर फेज कहिए, आप इसे क्या बोल सकते हैं, फेज कहिए। अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका क्या होगा, पाई होगा।
क्या होगा पाई। तो ये भी आपका रेडियन हो गया, ठीक है। ये भी आपका फेज क्या हो गया, रेडियन हो गया। समझ में आया। इसी को एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई इंटू 180 बटे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा बराबर 180 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डिपेंड ये करता है किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू या कोई भी मतलब वैल्यू हो, उसका फेज इस बात पे डिपेंड करता है कि आप टाइम को कहाँ से मेजर कर रहे हैं। अगर टाइम को 0 से मेजर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मेजर कर रहे हैं, तो जो हमने पहले बताया वहाँ से कैलकुलेशन होगा। अगर आप टाइम को वीमैक्स से मेजर कर रहे हैं तो वीमैक्स के लिए टाइम क्या होगा, 0 होगा। वीमैक्स के लिए टाइम के केस में फेज आपका 0 सेकंड होगा और 0 रेडियन होगा। और इलेक्ट्रिकल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रिकल एंगल हो जाएगा। अगर माइनस वीमैक्स का निकालेंगे तो इस तरीके से माइनस वीमैक्स का भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आप टाइम को कहाँ से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस चीज़ के बारे में हमने अच्छे तरीके से लिखा है कि फेज, एक साइकिल में यदि फेज की बात की जाए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू v प्लस वी मैक्स का फेज जो है t/4 सेकेंड या π/2 रेडियन इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, ठीक है। इसी प्रकार माइनस वी मैक्स के लिए जो फेज होगा 3t/4 होगा और 3/5 होगा, 3π/4 होगा, ठीक है, रेडियन। लेकिन ये कब है, जब टाइम को आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, 0 से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जब टाइम को आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, 0 से मेजर कर रहे हैं। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, जटिल है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आगे आने वाली सभी चीज़ें आप अच्छे तरीके से क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे कह रहा है कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए उसकी 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू, एक उसकी फ्रीक्वेंसी और एक उसका फेज। समझ में आया। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी तभी हो पाएगी जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू को जानेंगे, जब उसकी फ्रीक्वेंसी को जानेंगे कि कितने फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, और उसके फेज को जानेंगे कि वो उसका फेज जो है कितना है, उसके मैक्सिमम वैल्यू का फेज जो है कितना है, ठीक है। तो जब इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तभी आप जानेंगे कि उसका क्या है, उस अल्टरनेटिव क्वांटिटी के बारे में अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। अब फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज का मतलब क्या होता है, कला। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा, ठीक है। अब कला का मतलब क्या होता है, कला का मतलब कोण होता है, तो इसका मतलब किसका होगा, कोण का अंतर। कोण का अंतर या फिर टाइम का अंतर, जो टाइम हमने अभी निकाला था, टाइम का अंतर, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, फेज डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेज डिफरेंस। अब यहाँ से फेज डिफरेंस के लिए जैसे मान लीजिए हम 2 क्वांटिटी ले रहे हैं, एक आपका वोल्टेज है और एक आपका क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। मान लीजिए टाइम को हमने 0 से कैलकुलेट किया, टाइम को हमने कहाँ से कैलकुलेट किया, 0 से कैलकुलेट किया। तो बताइए हमारी क्या है, करंट है, ये हमारी क्या है, वोल्टेज है। समझ में आया। देखिए करंट का 0 यहाँ से चालू हो रहा है, जबकि वोल्टेज का 0 यहाँ से मूल बिंदु से चालू हो रहा है। तो देखिए 2 सेम वैल्यू के बीच का जो कोण होगा वही आपका फेज डिफरेंस कहलाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा उसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज डिफरेंस ये क्या है, फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। आपका क्या है, फेज डिफरेंस है। तो 2 जीरो वैल्यू के बीच का एंगल, देखिए यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ का जो एंगल होगा, फिर आपका यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ पे भी फाई होगा, यहाँ पे भी फाई होगा, यहाँ पे भी फाई होगा, हर जगह फाई ही होगा। या फिर 2 मैक्सिमम वैल्यू के बीच का एंगल ले लीजिए, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, फाई ही होगा। 2 मैक्सिमम वैल्यू के बीच का एंगल लेंगे तब भी यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तब भी क्या होगा, फाई होगा। ये देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो कहने का मतलब है
कि किन्हीं दो सेम वैल्यू के बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस। जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो तब की बात कर रहे हैं, समझ में आया। जैसे अगर फेज की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए इस जीरो वैल्यू पर v बराबर जीरो पर वोल्टेज का फेज कितना है बताइए। वोल्टेज का फेज 0 डिग्री है कि नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब कितने डिग्री बाद जी देखिए, जब करंट बराबर क्या है, 0 है, जब करंट बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। भाई यहाँ से यहाँ तक एंगल हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। तो जब करंट 0 है तो इस करंट का फेज कितना है, फाई है। तो फेज फाई और 0 में कितने का अंतर है, फाई माइनस आपका 0 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। तो यही 5 डिग्री आपका क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। 5 डिग्री आपका क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस। मतलब दो फेज के बीच जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जैसे ये हमारा क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज का मान इस पॉइंट पे क्या है, 0, स्मॉल v बराबर 0। और इस कंडीशन में इस v बराबर 0 पर जो है इसका फेज कितना है, 0 है। इसका फेज आपका कितना है, 0 है कि नहीं। अब जब करंट का मान क्या है, 0 है, तो जब करंट का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, हमने फाई माना है, हमने एंगल कितना माना है, फाई। तो इसका फेज कितना होगा, इसका फेज बराबर बताइए कितना होगा, फाई होगा। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, किन्हीं दो फेज का फेज डिफरेंस ही क्या कहलाता है, मतलब किन्हीं दो फेजों का अंतर ही क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। तो बताइए फाई माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब ये एंगल पॉजिटिव का भी हो सकता है, निगेटिव का भी हो सकता है। अभी तो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। लेकिन करंट अगर लीड करेगा तो यहाँ पर निगेटिव का हो जाएगा, फाई। समझ में आया। तो ये चीज़ आगे आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए कि फेज और फेज डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। अब आगे की क्लास आपको शाम को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तब तक आप लोग इस लेक्चर को देखते रहिए और अच्छे तरीके से इसे समझते रहिए। इसमें जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं, बस आपको इसे कॉन्सेप्ट को समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करिए, शेयर कीजिए आप लोग। धन्यवाद।